उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी मदरसों के सर्वे के बाद एक बार फिर मुजफ्फरनगर के मदरसे चर्चाओं में हैं। कारण है कि शिक्षा विभाग ने मुजफ्फरनगर के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा तालीम देने वाले मदरसों को एक नोटिस जारी करते हुए ये पूछा कि अगर उनका मदरसा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की धारा 18 के अनुसार मान्यता प्राप्त है तो आप मदरसे की मान्यता संबंधित अभिलेखों में 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं, और यदि आपका मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, और यदि आपका विद्यालय या मदरसा खुला पाया गया तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना भी आप पर लगाया जाएगा। वही मदरसे को बेसिक शिक्षा विभाग से नोटिस मिलने के बाद सभी मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया और जमीयत उलेमा हिंद की ओर से सभी मदरसा संचालकों के साथ एक मीटिंग की गई। जमीयत शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। उलमा उत्तर प्रदेश की सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन ने कहा कि जिला मुजफ्फरनगर में चलने वाले धार्मिक मदरसों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इन मदरसों में कक्षाओं का भी आयोजन नहीं किया जाता। मदरसे आज़ादी से भी पहले से चले आ रहे हैं, जो संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता की मौलिक अधिकारों के तहत चलाए जाते हैं। इस प्रकार ये मदरसे विद्यालयों की श्रेणी में नहीं आते हैं, किंतु इन मदरसों को कुछ दिन पूर्व से लगातार शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं कि उक्त मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं हैं। कारी साहब, आज किस तरह की मीटिंग आप लोगों ने की है? हमारे जनपद के अंदर मदरसों को टारगेट बनाकर शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस में यह है कि ये मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनको टाइम दिया जा रहा है 3 दिन, किसी को 5 दिन, कि 3 दिन या 5 दिन के अंदर मदरसे को बंद कर दिया जाए, अन्यथा 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना दिया जाएगा। ये नोटिस गैर कानूनी है। किसकी तरफ से नोटिस मिला है? शिक्षा विभाग मोरना ब्लॉक और पुरकाजी ब्लॉक से, जो उन क्षेत्रों में मदरसे हैं उनसे तहत बाल शिक्षा अनिवार्य अधिनियम में जमीयत उलमा हिंद के हस्तक्षेप से ये संशोधन किया गया कि धार्मिक जो संस्थाएं हैं, मदरसों की तालीम, पाठशालाएं और धार्मिक संस्थाओं को उससे अलग रखा जाएगा। तो इस मीटिंग के बाद किस तरह का स्टेप लेगी? हम जिलाधिकारी महोदय को पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात कि वो इस पर एक्शन लें। शिक्षा विभाग से मालूम करें कि आपने से उसको 12 धारा 18 को तो आपने पढ़ा, लेकिन आपने उसके बाद जो 2012 में संशोधन हुआ है उसको क्यों नहीं पढ़ा? अभाव है शिक्षा विभाग में मालूमात का अभाव है, उनको पता होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो फिर जमीयत उलमा हिंद इस पर आगे की कोई रणनीति तय करेगी। मदरसों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई साजिश, कोई षड्यंत्र इसे किसी तरीके से कबूल। दरअसल प्रदेश में मदरसों को लेकर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले मदरसों पर प्रदेश सरकार शिकंजा कस रही है। इसके अनुसार अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर जल्द कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।